में मेन टॉपिक स्टार्ट हो रहा है न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। न्यूट्रिशन इन प्लांट्स में क्या होता है हम उस बारे में बात करेंगे। कैसे प्लांट्स अपना फूड बनाते हैं उसके बारे में बात करेंगे। प्रोसेस का नाम फोटोसिंथेसिस है। जैसे कि इसमें प्रोसेस का जो सबसे पहले डेफिनेशन आएगी कि फोटोसिंथेसिस इज द प्रोसेस whereby plants, algae and some bacteria use the energy of sun to synthesize organic compounds जिसको हम ग्लूकोज कहते हैं from inorganic compound। ऑर्गेनिक कंपाउंड से इनऑर्गेनिक कंपाउंड को ये बनाते हैं जिसमें कि CO2 और वाटर वगैरह यूज करते हैं। आगे बढ़ेंगे जब हम इम्पोर्टेंस की बात करेंगे तो इम्पोर्टेंस में जो फोटोसिंथेसिस का जो इम्पोर्टेंस है क्या है, कन्वर्ट करती है ये प्रोसेस लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में, जिसको मैंने ग्लूकोज कहा है। केमिकल एनर्जी क्या है, प्रोवाइड्स O2 प्रोवाइड करता है, मेंटेन O2 एंड CO2 लेवल, तो जो एटमॉस्फेयर में O2 और CO2 का लेवल है उसको मेंटेन करता है। फूड, जो हम फूड खाते हैं या दूसरे प्लांट्स खुद खाते हैं, जो मतलब जो भी इस फूड सिस्टम में जो भी फूड जो सर्कुलेट हो रहा है एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म में, उनको प्लांट्स ही इनिशिएट करते हैं क्योंकि ये प्रोड्यूसर्स कहलाते हैं और यही फूड बनाते हैं। फाइबर्स एंड मटेरियल, जो भी फाइबर है, जो भी मटेरियल है, जो भी हम कपड़े या जो भी ऐसी चीजें आप देखते हैं जैसे लकड़ी हो गई, रेजिन, टेनिन, गम, लेटेक्स, ये सब कुछ हो गया। इसके बाद जो और दूसरे प्लांट के प्रोडक्ट होते हैं, मटेरियल होते हैं, वो सब हम लोग यूज करते हैं जो कि प्लांट से ही आ रहे हैं। फ्यूल, आप जानते हैं कि जो फ्यूल यानी हम जो या तो लकड़ी जलाओगे या तो कोयला जलाओगे या तो आप पेट्रोलियम जलाओगे तो ये फ्यूल कहलाता है। फ्यूल मतलब क्या होता है, जो चीज में आग लग सकती है, फ्लेमेबल हो। और एक बात याद रखिए, फ्लेमेबल केवल वो ही चीज हो सकती है जिसमें हाइड्रोकार्बन होते हैं, मतलब ब्लैक फ्यूम वही देगा। जल तो इन नॉन मतलब नॉन हाइड्रोकार्बन भी जल सकता है, लेकिन ऑर्गेनिक चीज जब जलती है तो काला धुआं देती है। ये बात हमेशा याद रखना। ऑर्गेनिक प्रोडक्ट जब भी जलेंगे तो उनसे काले रंग का धुआं निकलेगा, और ये ही है मतलब एक हमारे लिए रिसोर्स के रूप में, पर ये नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स है, लिमिटेड है। देखिए प्लांट लिमिटेड नहीं है, प्लांट आते हैं नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स में, लेकिन जो फ्यूल हो गया, फॉसिल फ्यूल हो गया, ये नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स है। तो जो हम ऑयल या नीचे से जो ऑयल वगैरह, कोल वगैरह निकालते हैं, ये एक लिमिटेड है, और इसको भी हम कह सकते हैं कि ये भी एक प्रकार का मतलब हाइड्रोकार्बन है जो कि डेड होने से प्लांट के बॉडीज में से बनता है, फॉसिल में से बनता है, तो इस वजह से ये फ्यूल कहलाता है। ये रिएक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन यहाँ पर आपके सामने मैंने रखी हुई है। रिएक्शन में क्या है देखिएगा, ये रिएक्शन नोट करनी है आप सभी लोगों को। उसके बाद मैं एक एक करके इसके अंदर के कुछ पॉइंट्स जो हैं आपको मैं समझा रहा हूं, तो उन्हें आप ध्यान से देखिएगा। रिकॉर्डिंग करने तो यहाँ पर जो फर्स्ट पॉइंट दिया गया है, जिसे हम कहेंगे एनाबॉलिक प्रोसेस या एनाबॉलिक रिएक्शन। एनाबॉलिक रिएक्शन का मीन क्या होता है कि जिस प्रोसेस में कोई दो सिंपल एलिमेंट मिलेंगे और उस सिंपल प्रोसेस से कोई कॉम्प्लेक्स प्रोसेस बन जाएगी, मतलब कोई कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बन जाएगा। दो सिंपल एलिमेंट ऐड होकर एक कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस बनाते हैं। तो मैं यहाँ पर आपको जो शो कर रहा हूँ, CO2 हमारा जो है वो सिंपल है। मान लीजिए ये पहला वाला हो गया, यहाँ पे A, मैं इसको इंडिकेट कर रहा हूँ A, और जो H2 है इसको इंडिकेट कर रहा हूँ B। तो ये हो गया A और B, और जो ये बना ग्लूकोज यानी AB, यानी ये हुआ हमारा कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। तो आप इसको याद रखिएगा, एनाबॉलिक मतलब जब कोई दो चीजें ऐड होती हैं। मैं कुछ जानकारी के लिए आपको और बता दे रहा हूँ। अगर इसका उल्टा लिखा जाए तो उसको कैटाबॉलिक कहते हैं, कि जब कोई कॉम्प्लेक्स कंपाउंड ब्रेक होकर सिंपल एलिमेंट्स में कन्वर्ट होता है तो उसको कैटाबॉलिक रिएक्शन कहते हैं। जो आपने एक पढ़ रखी है मेटाबॉलिक रिएक्शन, कहीं सुना हो आपने अगर, तो वो इन दोनों का कॉम्बिनेशन है। एनाबॉलिक और कैटाबॉलिक दोनों का कॉम्बिनेशन कहलाता है मेटाबॉलिक रिएक्शन। तो ये आप याद रखिएगा।
अगला पॉइंट है, सेकंड पॉइंट है रिडक्शन रिएक्शन, रिडॉक्स रिएक्शन। रिडॉक्स में दो प्रोसेस होती हैं, रिडक्शन और ऑक्सीडेशन, दोनों वहां पर है, तो उसको हम कॉमन बोल के लिखते हैं रिडॉक्स रिएक्शन। यहाँ पर आप ऊपर नोटिस करें, यहाँ पर जब यहाँ आप देखिए तो आपको C और O दिख रहा है, दो एलिमेंट ऊपर दिख रहा है यहाँ पे, और आप जब आप आगे आएंगे यहाँ पे तो C है, O है, और एक बीच में एक अलग से एक एलिमेंट ऐड हो रहा है जिसको H यानी हाइड्रोजन कहते हैं। तो ये बात याद रखिएगा, रिडक्शन का मतलब होता है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। तो यहाँ पर जो है हाइड्रोजन ऐड हो रहा है, और नीचे नोटिस करिए कि H2O में से इधर देखिएगा H है और O है, और ये आगे जाके यहाँ पर केवल O बचा हुआ, यानी H निकल गया इसका, यानी एटमॉस्फेयर में O फ्री हो गई। याद रखना, यहाँ से कई क्वेश्चन बाहर आते हैं। एक ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता है कि एटमॉस्फेयर में जो ऑक्सीजन हम ले रहे हैं, ऑक्सीजन गैस जो ले रहे हैं, वो किस में से आ रही है? तो वो आपको यहाँ पर दिख रहा है कि H2O में से ऑक्सीजन फ्री हो रही है। आप ध्यान से देखिए इसी बात को, हम जो सांस ले रहे हैं, जो ऑक्सीजन हम जो ले रहे हैं, उसमें जो ऑक्सीजन है वो कहाँ से आती है? वो याद रखिए H2O में से आती है। ऐसा नहीं हो सकता है कि कोई दूसरे प्रोसेस से ऑक्सीजन को अलग किया जा सकता है, ऐसा हो ही नहीं सकता। अब अगर ये सोचते हैं कि पानी को बाउल में रख के, बर्तन में रख के उबालोगे, भाप बन जाएगा तो H और O अलग हो जाएगा, ये बचपन में हम सोचते थे कि ऐसे भाप बनती होगी तो ऑक्सीजन अलग हो जाती होगी। ऐसा नहीं होता है, वो वेपर फॉर्म में कन्वर्ट होगी, लेकिन O अलग नहीं होगा उससे, याद रखना। लेकिन यही एक अकेले प्रोसेस है जो ऑक्सीजन को अलग करती है, और ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाएगा। तो एक क्वेश्चन तो ये आया, यानी यहाँ पर -H हो रही है, H यहाँ से निकल के यहाँ पहुंच गया, ये तो आपको समझ में आ गया है, तभी तो वो ऐड हुआ यहाँ पे हाइड्रोजन। अब एक और क्वेश्चन यहाँ पर आता है, वो मैंने, देखिए बहुत ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर ग्लूकोज में जो ऑक्सीजन है, देखिए ग्लूकोज में भी ऑक्सीजन आपको दिख रही है यहाँ पे। कोई क्वेश्चन ऐसा रख सकते हैं कि जो ग्लूकोज में जो ऑक्सीजन है, वो ऑक्सीजन जो है, अब ये ऑक्सीजन यहाँ दोनों के पास में है, CO2 के पास भी है और H2O के पास भी है। तो ग्लूकोज में ऑक्सीजन जो आ रही बेटा, वो सिर्फ और सिर्फ कार्बन डाई वाली ही ऑक्सीजन है, ये वाली ऑक्सीजन, याद रखना, कभी भी याद रखना, ये छोड़ता नहीं है अपना ऑक्सीजन। तो अब आप बोलेंगे सर यहाँ तो 12 O होने चाहिए, देखो यहाँ O2 लिखा है और O2 के आगे 6 लिखा है, तो ये 6 2 जा 12 होगा, पर यहाँ तो 6 O2 है, 6 O है यहाँ पे, 6 O यानी O6, यानी कि 6 ही मॉलिक्यूल है ऑक्सीजन के, बाकी 6 मॉलिक्यूल कहाँ गए? तो बाकी 6 मॉलिक्यूल ये बाहर आ गए, ये देखो, ये O के साथ में, H2O के साथ में, लेकिन वो फ्री नहीं हुआ। मैं क्या बोल रहा था आपसे, ऑक्सीजन हवा में नहीं जाएगी उसकी, वो वाटर मॉलिक्यूल के साथ बॉन्ड बॉन्ड हो रही है। यानी जो ऐसा क्वेश्चन पूछा जाएगा, ग्लूकोज में जो ऑक्सीजन है वो कहाँ से आती है? तो याद रखना, ग्लूकोज की ऑक्सीजन कार्बन डाई से आती है। एटमॉस्फेयर में जो ऑक्सीजन है वो कहाँ से आती है? वो आती है वाटर में से। याद रखिएगा, ये दो क्वेश्चन मैं बार बार आपको बोल रहा हूँ। H2O की ऑक्सीजन का क्या होता है? वो हवा में चली जाती है। CO2 के ऑक्सीजन का क्या होता है? आधी ऑक्सीजन ग्लूकोज में जाती है और आधी ऑक्सीजन वाटर, यानी H, जो एक्स्ट्रा H बच गए हैं, इधर 24 H होंगे, ये देखिए ध्यान से, ये तो 12 H इधर गए और 6 H इधर गए, जिसकी वजह से यहाँ पर जो है एक बॉन्ड यानी बन जाएगा H और O के बीच में, और वो फ्री नहीं होगी, यानी ऑक्सीजन फ्री नहीं होगी, ऐसे हवा में ऐसे खुला नहीं घूमेगी, वो बॉन्ड है। अब आप ये ऑक्सीजन के रूप में नहीं ले सकते हैं, ये तो वाटर मॉलिक्यूल है, वाटर वेपर है, ये आप ले नहीं सकते हैं, याद रखिएगा इस बात को। ये आप सोचेंगे कि इसमें से ऑक्सीजन अलग कर लेंगे, ऐसा नहीं हो सकता, ये बात याद रखना है, इस बात को मैं वापस रिपीट कर रहा हूँ। ग्लूकोज की ऑक्सीजन कहाँ से आती है? CO2 से। एयर में जो ऑक्सीजन है वो कहाँ से आती है? वाटर में से। ओके, ये दो पॉइंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। लास्ट थर्ड पॉइंट है, उसके बाद मैं आपसे पूछूंगा, अगर आपको समझ में ना आया हो तो आप मुझसे फिर से बोलना। लास्ट पॉइंट समझ लेते हैं एक बार में। एंडोथर्मिक रिएक्शन है ये, मतलब जिसमें हीट या कोई हीट इन्वॉल्व होती है। तो आप यहाँ देख रहे हैं लाइट एनर्जी इन्वॉल्व हो रही है, इसलिए इसको एंडोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। रिएक्शन इन विच एनर्जी इज इन्वॉल्व, इट इज नोन एज एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो मैंने प्रॉपर्टी है, ये तीनों के तीनों प्रॉपर्टी में आता है फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में, जो मैंने समझाया आपको।
रिएक्शन की प्रॉपर्टी है ये। आपके एनसीईआरटी में अगर कहीं पर 6H2O यहाँ लिखा है तो उसको करेक्ट कर लेना, वो रिएक्शन गलत है, ये रिएक्शन सही है। सिर्फ और सिर्फ 12H2O वाली ऐसी पूरी यही रिएक्शन आपको लिखनी है। अगर किसी भी एनसीईआरटी में यहाँ पर लिखा है 6CO2 और 6H2O तो वो गलत दिया गया है। अब वो अपडेट हो चुका है, तो ये होगा इसका नया वर्जन। तो बात याद रखिएगा। और इसमें जो है अब मैं आपसे पूछूंगा, आप मुझे बताइए। देखिए एक बार और समझाया जाए इसको, और फिर से देखिए, ध्यान से देखिए। मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ, यहाँ से, इस बॉक्स में से। इस बॉक्स में से मैं एक एक एलिमेंट को काउंट करूंगा। आपको ये बैलेंस कराना तो आता ही होगा। 12H2O लिखा है। 12H2O का मतलब हुआ H कितने होंगे? 24, क्योंकि H के बगल में 2 लगा है, तो 2 और ये 12 इंटू 24 हो गया। O कितना है? 12 है। अब ये देखो, इसके आगे बढ़ते हैं, यहां से इधर जाते हैं। देखो यहाँ पर कितने कितने O आ गए? O 12 आ गए। तो ये रिएक्शन बराबर हो गई, बैलेंस हो गई भाई। यहाँ के टोटल ऑक्सीजन बाहर चले गए। ये बात सिद्ध होती है कि टोटल 12 ऑक्सीजन उड़ गए हवा में। आप देख लीजिए, यहाँ पर O कितने हैं? 12 हैं। और यहाँ पर O कितने हैं? 12 हैं। 6 इंटू 2 12 हो गए। इधर भी देखो 12 आगे लिखा हुआ है, तो ये 12 हुआ। 12O, तो ये बैलेंस हो गया ऑक्सीजन। यानी ये सिद्ध हो गया कि ऑक्सीजन जो हवा में आई वो सिर्फ और सिर्फ वाटर से आई है और कहीं से नहीं आई है। ये ऑक्सीजन है बेटा जो हवा में उड़ गई है। ये ऑक्सीजन है जो उड़ेगी हवा में, और कोई ऑक्सीजन नहीं है इसमें। अब सेकंड स्टेप समझते हैं। सेकंड स्टेप में जाएंगे जब हम, तब हम ये समझेंगे कि C और O, यहाँ पर दो चीजें धरी आपके सामने रखी हुई हैं। C है और O है। तो हम जब इन चीजों को ऑब्जर्व करेंगे, ये C और O, अब देखो आगे बढ़ो, इधर आ जाओ। C तो है यहाँ पे, C और O यहाँ पर है, लेकिन यहाँ पर 12O होने चाहिए। यहाँ पर कितने O है? पहले वाले में 12O है। यहाँ पर, यहाँ अगर हम देखते हैं, C कितने हैं? 6 हैं। उसके बाद O कितने हैं? 12 हैं। ये बात याद रखना, क्योंकि 6O2 लिखा है ना, O2 के आगे 6 लिखा हुआ है, तो 12 हो गया। अगर हम इधर काउंट करेंगे, बैलेंस कराएंगे रिएक्शन को, तो देखेंगे इधर तो O तो केवल 6 है। सी तो 6 आ गए, चलो मान लिया मैंने, C 6 हो गए, ये तो बात ठीक है। लेकिन O कितने हो रहे इधर? O तो 6 ही हो रहे इधर। यानी कि O बच गए हैं इसके। तो वो 6O जो बच गए हैं वो यहाँ आ गए हैं। देखो इसके साथ एक एक्स्ट्रा, एक नया मॉलिक्यूल कंपाउंड किया जा रहा है। ये देखो, ये यहाँ पे किया जा रहा है, O यहाँ भेज दिए गए। और जो H बच गए थे, देखो इधर 12H हैं, 12H इधर हैं, तो उधर मतलब 24H हो गए टोटल। यहाँ जो है 24H हो गए हैं। तो 24H में से जो है 12H इधर आ गए, तो 12H बचेंगे ना, 12H बच गए ना, तो वो 12H यहाँ पे आ गए। तो एक नया कंपाउंड बन गया, वाटर मॉलिक्यूल बन गया O से। तो अभी क्वेश्चन क्या आता है, ध्यान से सुनना। ऑक्सीजन जो हम लेते हैं, वो पूरी की पूरी ऑक्सीजन कहाँ से आती है? वाटर से आती है। लेकिन जो ग्लूकोज में जो ऑक्सीजन है, ये जो ग्लूकोज में जो ऑक्सीजन है यहाँ पे, ये ग्लूकोज की ऑक्सीजन कार्बन डाई से आ रही है। ये बात आपको प्रूव हो गई यहाँ पे। आप ऐसा नहीं कह सकते कि ये वाटर वाली ऑक्सीजन यहाँ जा रही है, नहीं, ये नहीं हो सकता यहाँ पे, बिल्कुल भी नहीं हो सकता। तो याद रखना, कार्बन डाइऑक्साइड की ऑक्सीजन जो है ग्लूकोज में जाती है, और बची हुई ऑक्सीजन वाटर मॉलिक्यूल फॉर्म करती है जाके। तो अब मुझे लगता है आपको ये प्रोसेस जो है समझ में आ गई होगी, और इसमें अब दिक्कत आपको नहीं होगी। और ये अगर क्वेश्चन पूछे गए तो आप जरूर समझा सकेंगे कि ये प्रोसेस में